अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया गया है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो हमें निकालनी है साइन ए और कोस ए की वैल्यू। अब आप देखिए कोट ए हमारा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और यहाँ से जब हम लेंगे 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से कोट ए की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 8 अपॉन में 15, यानी ये हो गया हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें बेस क्या होना चाहिए 8 और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 15। मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, तो इसमें जो मेरा एंगल है वो यहाँ पर बेस में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ए यहाँ पर होगा। क्यों, एंगल ए बेस पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेस पर एंगल बनेगा ना, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी सी और ये आपका ए बी हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है बेस कितना दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 15, यानी हमने ए से निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ए बी हमारा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हमारा 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस में ये हो जाएगा हमारा 225। इसको टोटल करके अब हमारा आ जाएगा 289, और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का सेंटीमीटर। तो यानी कि ए सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब हमें इसमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू फार्मूले से हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो एक आंसर ये हो गया। इसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, सेक ए। सेक ए होता है हमारा कोस का उल्टा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से उल्टा हो जाएगा, यानी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारा कितना है 17 और बेस हमारा यहाँ पर कितना है 8। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और सेक थीटा का जो है हमारा फार्मूला यहाँ पर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि कॉस का उल्टा हो जाता है। यानी कि हम एक ऐसी ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 होगा और बेस जो है 12 होगा। मान लीजिए ये हमारी ट्रायंगल बन गई है, ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी। जो थीटा है वो हमारा बेस पर होना चाहिए, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो यानी कि ये हमारा हो गया बेस हो गया हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अब वो कह रहे हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, यानी कि कॉस थीटा, साइन, टेन, कॉट और कोसाइन। ठीक है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें ये वाली चीज़ निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस में हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यानी कि ए सी कितना हमारा 13 स्क्वायर माइनस में जो है हमारा ए बी कितना है 12 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 169 माइनस में 144, ये आ गया 25। यानी कि जो बी सी है हमारा वो कितना हो जाएगा √25, यानी कि ये हो गया हमारा 5 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम बाकी सारे जो रेशियोज है वो निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा जो है हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज की कितनी है 13। और जो हमारा कोसाइन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारा कोसाइन। अब देखिए जो कोसिकेट थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा की वैल्यू आई थी 5/13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5। और देखिए सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर 13/12, तो कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा निकालना है हमें। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस है हमारा 12, और इसके बाद हमने निकालनी है कॉट थीटा की वैल्यू, और वो होता है इसका उल्टा, यानी कि हो जाएगा 12/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी एंड ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स, यानी कि जो हमारे ए और बी एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के नहीं हो सकते, यानी कि कौन सा एंगल बचा सी। जो एंगल सी है वो हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री का। इसी को ध्यान रखते हुए हमने एंगल्स बनाने हैं। देखिए अब ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो ए और बी है वो क्या है एक्यूट एंगल, तो ये बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये ट्रायंगल बन गई। अब देखिए कोस ए की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो एंगल ए है वो हमारा यहाँ पर बेस पर बनेगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा बेस यहाँ पर क्या बन रहा है ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा ए बी, ये हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली हमें निकालना है कोस बी। कोस बी की वैल्यू भी क्या होती है हमारी
अब देखिए यहाँ पर हमें हमारा जो एंगल है वो किस पर बनेगा, यहाँ ये हमारा बेस होना चाहिए, क्योंकि अब की बार हम बी की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, यानी इस बार हमारा जो बेस है वो क्या बनेगा, बी सी, क्योंकि एंगल जो है हमारा बी है। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज ए बी, और ये हो जाएगा 2। अब हमें दे रखा है कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी, हमें दिया गया कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी कि 1 और 2 दोनों जो इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, यानी ए सी इज इक्वल टू हो जाए ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ए सी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो यानी इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने ये पढ़ा था 9th में। तो यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमारा हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और हम यहाँ लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा 7, जिसमें आपको दिया गया कोट थीटा 7 अपॉन में 8, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कोट थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 8, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें जो हमारा बेस है वो 7 होना चाहिए और परपेंडिकुलर जो है 8 होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने जैसे ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, तो बेस इसमें हमारा 7 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 हो गया। ए सी की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49 प्लस में 64, ये आ जाएगा हमारा 113। ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी √113, तो यानी कि ए सी की वैल्यू हमारी हो गई √113। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की। साइन थीटा हमारा जो है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज है 113 रूट। और उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है बी अपॉन में एच, और इसको हम लिखेंगे बेस है हमारा 7, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज ऊपर था वो कितना था 113। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, जैसे हमें दिया गया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, सेम यहाँ पर भी हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यानी कि अब ये हमारा किसके इक्वल बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 माइनस, अगर मैं साइन की वैल्यू रखती हूँ तो वो हमारी कितनी है 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर, और नीचे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस कॉस थीटा की, ये 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस 64 अपॉन में 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 113। तो ये हो जाएगा एलसीएम हम इसको लेंगे, ये हो गया आपका 113 माइनस 64, ये हो जाएगा 113, ये हो जाएगा आपका 113 माइनस में 49, और ये हो जाएगा 113। ठीक है, अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आपका आ रहा है 49 और ये आ रहा है आपका नीचे 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 49 अपॉन में 60।